आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा की चुनाव की तैयारियों के लिए हर पार्टी जोर शोर से जुट गई। इस बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में अंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्य समिति बैठक के जरिए कई तरह के आयोजनों पर संवाद किया। अब हम आपको बता दें कि एक सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर की राजनीतिक सफर खत्म हो रही है, क्या बिहार में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। तो चलिए इस पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा में आ गए हैं। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था तब प्रशांत किशोर चर्चा में थे। चर्चा में क्यों थे ये जान लीजिए। लगातार वो पद यात्रा पर निकल रहे थे। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के जगहों पर अलग अलग जिलों में जा रहे थे, अलग अलग गांवों में जा रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे और प्रशांत किशोर चर्चा में है। उन्होंने अपने पार्टी को स्थापित किया। जन सुराज पार्टी 2 अक्टूबर को तैयार हो गई, एक ऑफिशियल पार्टी बन गई। लेकिन जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जो उपचुनाव हुए थे बिहार में 4 सीटों पर, उस पर अपने कैंडिडेटों को उतारा, इसके बाद उनकी जो हार हुई, इस पर सब सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर को बिहार की जनता पसंद नहीं करी। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन अब हम आपको बता दें कि जो हम आपको बात बता रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो अस्तित्व है वो बिहार में धूमिल हो रहा है। प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है वो बिहार में कम हो रही। एक एक करके चलिए आप जान लीजिए। देखिए, जब कंबल बांटने वाला बयान आया था प्रशांत किशोर का, उसके बाद भी उन पर आरोप लगाया गया, उनकी छवि धूमिल हुई। इधर बीपीएससी में जिस प्रकार से वो स्टूडेंट के साथ बैठे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, इस पर भी प्रशांत किशोर की जो छवि है वो धूमिल होती नजर आई। ऐसे में एक एक करके कई ऐसे वारदात हुए, कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिस पर जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर को अभी आने में काफी समय लग जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस खबर में हम आपको बताते हैं कि जो हम आपको बातें बता रहे थे, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आयोजन की जो हम बात कर रहे थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपने और अपनी पार्टी के 2 वर्षों के पदयात्रा के अनुभव के बारे में जो जानकारियां हैं वो साझा की और बिहार के अनुसूचित समाज की क्या दशा है इस पर भी उन्होंने बातें बताई। प्रशांत किशोर ने अनुसूचित जाति की स्थिति को बताते हुए कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें भयानक आंकड़ा देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रशांत किशोर जमीनी मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था इसमें उनकी छवि काफी खराब हुई। और अब जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी को बिहार में एक मजबूत पार्टी बनाने में काफी समय लग जाएगा। तो खैर, ये सब तो अभी विधानसभा का चुनाव है तो कई तरह के और भी बयान आएंगे, पर आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रशांत किशोर की जो छवि है वो बिहार में धूमिल हो रही है? क्या प्रशांत किशोर का अस्तित्व खतरे में है बिहार में? क्या जब विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से प्रशांत किशोर दावे कर रहे हैं कि वो हर सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या सच में ऐसा वो कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो आखिर कमी कहाँ रह गई है, ये हम जनता से ही जानना चाहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे आगाज फर्स्ट न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।